लिया करते थे। आज समय ऐसा आ गया है कि उन केले रखे रखे केले सड़ जाते हैं। माँ दूध का कटोरा लेके पीछे पीछे घूमती है बादाम तोड़ के, और छोरा नखरा कर रहा है। वो जमाना था, उस कढ़ावने की खुरचन के लिए लड़ते थे। आज बच्चा कह रहा है कि दूध छान के पीऊंगा, इसमें मलाई है। संस्कार कहाँ गए, कहाँ गए संस्कार? यही जरूरत है। कितने बच्चों को दूध की मलाई वाला दूध अच्छा नहीं लगता है? हाथ खड़े करना। कितने बच्चे छान के दूध पीते हैं? सारे छान के दूध पीते हैं। पसंदीदा चीज क्या होती थी? गुड़ खा लेते थे, गुड़ बटता था, नानी के जाते थे, नानी चूरमा बना के देती थी। आज तुम मैगी ले जाते हो और जाती मैगी बनाते हो तुम वहां, जिसमें शीशा है, तुम्हारी आंखों को काट रहा है, क्योंकि फास्ट फूड भारत का फूड नहीं है। आज ये नोटबंदी ने पूरे भारत की पोल खोल दी, उन लोगों की पोल खोल दी जिन्होंने भारत के जो पेड़ नहीं थे वो पेड़ लगा करके, सुंदर सुंदर पौधे लगा करके, बोतल पाम, यूकेलिप्टस, फला फला फला, आज सब भूंगड़े हो गए हैं। भारत के पेड़ बड़, पीपल, बरगद और नीम हुआ करते थे, लेकिन आज एक बरगद का पेड़ 100 पीपल के बराबर होता है, और 100 पीपल 1000 नीम के बराबर होते हैं, और 1000 नीम इस सृष्टि में जितने वृक्ष होते हैं सबके बराबर होते हैं। तो अपने जीवन में एक बच्चे को 3 पेड़ पालने ही पालने चाहिए, एक बरगद, एक पीपल और एक नीम। वो ठीक है, तुम घर की सुंदरता के लिए बोतल पाम भी लगाते हो, अशोक भी लगाते हो और ग्रीनरी करते हो, वो भी ठीक है, लेकिन भारत की जलवायु के लिए पेड़ नहीं है कि घर की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। घर पक्के हो गए हैं। एक जमाना था जब स्वामी जी थे, पूरे भारत के घर कच्चे थे लेकिन रिश्ते पक्के थे। आज घर पक्के हैं लेकिन रिश्ते कच्चे हो गए हैं। रिश्ते से तार तार हो रहे हैं। आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, बड़ी पीड़ा होती है कि देश कहाँ जा रहा है। क्या ये वही देश है जो हमारे स्वामी जी का देश था, जिन्होंने कहा था, अभी गुरु जी ने बताया, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। लेकिन हमारे कितने नौजवान साथी बैठे हैं, उन्हें तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि वेद कितने हैं। वेद है क्या? कोई फिल्म है क्या? कोई नई आई है क्या? बॉलीवुड की है क्या? हॉलीवुड की है क्या? ऐसा कौन सा बहादुर बच्चा है जिसको पता है कि 4 वेद होते हैं और उनके ये नाम हैं? कोई बता सकता है तुम में से? 4 हाथ खड़े हुए हैं 200 बच्चों में से, लेकिन जो 4 हैं ये आर्य वीर हैं, और जो बच गए वो भी बनेंगे। सीखना है, 5 दिन में ये सारे गुरुजन तुम्हें आर्य वीर बना करके जाएंगे। लेकिन 5 दिन में तुम ये सोचो कि हम हमेशा के लिए आर्य वीर बन जाएंगे, नहीं बनोगे। जो सिखा के जाएंगे, प्रतिदिन तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा, प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास जन चरमती होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल पर होत निशान। प्यारे बच्चों, अभ्यास तो करना पड़ेगा, जारी रखना पड़ेगा। अब इस बच्चे ने हाथ उठाया, मैं थोड़ा सा बच्चे से निवेदन करूँ, पर पता 4 वेद कौन से हैं? बहुत शानदार, एक बार ताली बजाओ बेटे के लिए। महमूद गजनवी जो भारत में आया था, वहां के एक साधु ने कहा था कि भारत में जा रहे हो तो धन दौलत लूट के कुछ भी ले आना, लेकिन 4 वेद और एक साधु को लेकर के आना साथ में। सब कुछ लूटा। लास्ट में याद आया कि हमारे वंश साधु ने कहा था कि भारत में से 4 वेद की किताब और एक साधु को लेते आना। लेकिन एक नंगा सा साधु, दाढ़ी बड़ी हुई, बोल तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। बोल मैं तेरे बाप का गुलाम नहीं हूं, नहीं जाऊंगा। साधु तो नहीं गया, वेद समझ में नहीं आया, लेके गए, लेकिन बोलो क्या करें, उन साधु को बुलाया था, इन वेदों को समझाएगा कौन?
अरे भारत विश्व गुरु हुआ करता था, लेकिन सारी मैकावली शिक्षा पद्धति आकर के सारा सत्यानाश कर दिया है। आज एक अच्छे ग्रेजुएट को एक बाबू बना करके छोड़ दिया है। आपको पता है कि भगवान राम, उन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की थी, उनके गुरु थे। कौन थे उनके गुरु? भगवान राम के गुरु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? महर्षि संदीपनी और महर्षि वशिष्ठ जी भगवान श्री राम के गुरु थे, संदीपनी भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। भगवान होते हुए भी उन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया और शिक्षा ग्रहण की। अवतार थे, क्या थे वो थे, लेकिन अपने कर्मों से अपने अवतार का प्रभाव कभी नहीं दिखाया। भगवान थे, उन्होंने चरित्र का ये निर्माण करके गए हैं कि भगवान होते हुए भी राम ने ऐसा एक मर्यादा पुरुषोत्तम का एक ऐसा चरित्र गढ़ दिया। लेकिन भगवान राम से भी गलती हो गई। क्या गलती हुई? सीता आग में भी नहीं जली और राम जल में जल गए। ये बड़ी कहानी है, ये बड़ी कहानी थोड़ी आपसे। सीता आग में भी नहीं जली और राम जल में जल गए, ये थोड़ी बड़ी कहानी है। बाद में कभी व्याख्या होगी तो उसमें बताएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इतना ही समय लेंगे। प्यारे बच्चों, मेरा परिवार एक ही है, मैं और मेरा देश एक ही है। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक सेंट्रल लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी हुआ करती थी, 90s की बात है। वह एक स्कॉलर, भारत के भी स्कॉलर थे, पाकिस्तान का भी स्कॉलर था, शहीद नवाब खान। वो रोज़ लाइब्रेरी से एक किताब चुरा के लाता था, यहाँ छुपा करके। धीरे धीरे पता चला कि किताबें कम हो रही हैं, किताबें कम हो रही है। संज्ञान में लाया गया कि चोर को पकड़ा जाए। पता चल गया, उसने कबूल कर लिया कि साहब मैंने किताबें चुराई हैं। अगले दिन बोर्ड पे लिख दिया कि पाकिस्तान के किसी भी स्कॉलर का इस लाइब्रेरी में एंट्री नहीं होगी। एक व्यक्ति को जैसे पूरे देश के स्कॉलर रह गए, ऐसे ही यदि आप भारत का, आप इस बानसूर की तरह का एक व्यक्ति देश का नाम रोशन करता है तो पूरे बानसूर का नाम रोशन होता है और पूरे देश का नाम रोशन होता है। और यदि गलती करती हो तो देश भी बदनाम होता है। जैसे पाकिस्तान को इस युग ने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, हमेशा के लिए लिख दिया कि देयर आर नो एंट्रीज ऑफ पाकिस्तानी स्कॉलर्स। तो अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म मत करो, क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हारे देश से जुड़ा हुआ है, तुम ही तुम्हारा देश हो। भारत माता क्या है? हर जगह बोला जाता है भारत माता की जय। भारत माता कोई सफ़ेद साड़ी में सिमटी हुई कोई महिला के रूप में नहीं है। ये अखंड भारत, ये भूमि भारत है, तुम उसकी संतान हो। माता क्यों कहते हैं? माता अपने बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन करती है, पोषण करती है, उसके अपशिष्ट भी खुद ही सहन करती है, इसलिए उसे माता कहते हैं। यही तो काम हमारी धरती माता करती है। हमारे बड़े बुजुर्ग यही तो कहते थे कि जमीन को मत बेचना, जिसने जमीन और जमीर को बेच दिया उसने सब कुछ बेच दिया। इसलिए अपना जमीर को जिंदा रखो, अपनी ज़मीन को बचाए रखो, क्योंकि ज़मीन हमारी माँ है। हमारे दादाजी कहते थे कि बेटा ज़मीन बेच दी तो ये समझ लेना तूने तेरी माँ को बेच दिया है। तो कहने का मतलब ये है, आज आर्थिक युग आ गया है, चलता रहता है, लेन देन चलता रहता है, लेकिन ज़मीन बेच के अय्याशी करना वो गलत है। ज़मीन बेच के ज़मीन खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हो यही रहा है। आज दुनिया भर के ऐसे ऐसे लोग हैं, कुछ भी नहीं है, एजुकेशन कुछ नहीं है। और मैंने खुद ने देखा है, घूंघट में महिला एक 5 स्टार होटल में भोजन कर रहे हैं। मैंने पूछा कि सज्जन से आप क्या करते हैं? बोले अभी हमारी ज़मीन बिकी है 8 करोड़ बीघा के हिसाब से। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, गर्मी का मौसम है, ये ठीक है, ये चलता रहता है, गर्मी सर्दी बारिश, ये हमारी
रीतियाँ हैं, इनका आना और जाना चलता रहता है। जब